तो भाई लोग क्या हाल है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल के बारे में। इंडियन टीवी सीरियल एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ना कोई साइंस चलता है और ना कोई लॉजिक। और ये टीवी सीरियल की कहानी कुछ इस तरह से होती है जहाँ पे बहुत बड़ा घर होता है और बड़े से घर में बड़ी सी फैमिली होती है जिसमें बहुएं भी इतनी करामती होती है। लैपटॉप पर धूल दिखाई दे तो ये पानी डाल के धोने लगती है और अगर लैपटॉप में वायरस घुस जाए तो उसमें एक बोतल फिनाइल डाल देती है। क्या कर रही हो? ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। तो चलो दोस्तों बंद करते हैं अपने बातों का समाचार और शुरू करते हैं इंडियन टीवी सीरियल का अत्याचार। अब हमारे गोपी बहू को पढ़ना लिखना नहीं आता तो हमारी कोकिला आंटी खाना खाते खाते उसको पढ़ाने लगती है और कहती है किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। पढ़ो। सास ने अगर बहू को बड़ी रोटी बनाने को कहा तो देखिए इसने कितनी बड़ी रोटी बना दी। बड़ी रोटी बनाती है। ओके सासू माँ, क्या इतनी बड़ी रोटी? ठीक है माँ, मैं इससे भी बड़ी रोटी बना कर लाती हूँ। हाँ, इससे भी बड़ी रोटी बनाओ और पूरे मोहल्ले को दावत दे दो। जहाँ पे कुछ सास अपनी बहू को पढ़ना लिखना सिखाती है वहीं दूसरी तरफ कुछ सास अत्याचारी भी होती है जो अपने बहू को पेड़ से बांध देती है। पर ये बहू भी किसी से कम नहीं थी, ये लेडी शक्तिमान है, पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे ये वुमेन के अंदर सुपरमैन की पावर कैसे आई, तो इसका एक सीक्रेट है। सिगरेट पीता अरे नहीं, ये सिगरेट नहीं जलाती, ये तो अगरबत्ती जलाती है, वो भी मोनालिसा के फोटो के आगे। अरे इसकी पूजा करने के बाद ही तो इसको इतनी पावर मिली है। वुमेन। अब ये सीन में ये दीदी यमराज से बातें करती है और कहती है शंकर के बिना हमारे जीवन के कोई मायने नहीं है। पारो, हम शंकर से तुम्हारी कुछ क्षण के लिए भेंट करवा सकते हैं। तुम आखिरी बार शंकर से मिल सकते। अरे यमराज जी, तुम्हारे जॉब में कोई पॉलिसी है या नहीं? और ये कुछ देर मिलकर क्या उखाड़ लेंगे? अरे अगर मिला नहीं है तो थोड़ा टाइम और दे दो, मतलब 30 साल का तो टाइम दे। अब ये सीन में ये फैमिली को साफ दिख रहा है कि ये सीलिंग फैन गिरने वाला है, पर ये सब मिलकर फैन को ऐसा देख रहे हैं जैसे दूरदर्शन पर उर्फी जावेद का वीडियो चल रहा हो। अब चाहे तो ये यहाँ से भाग भी सकते थे, पर नहीं, इनको तो पता था इनको बचाने के लिए कोई ना कोई भगवान अवतार जरूर लेंगे। अब ये सास ने बहू को एक थप्पड़ क्या मारा, ये तो पूरी दुनिया की सैर करके आ जाती है और खुद को ही फांसी लगाने लगती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब इस सीन में ये मोहतरमा के नकली दांत खो जाते हैं। पता नहीं माँ के दांत कहाँ चले गए। तो देखो ये धमकी देती है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे अम्मा जी, धमकी देने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है बिना दांत के कोई खा भी नहीं सकता। और इनकी आवाज ऐसी लग रही है जैसे कोई पानी में का बतख पक पक कर रहा हो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। अब ये बहू रानी को पसंद है दूध। जब इसका शौहर इसको चोरी छुपे दूध पीते देखता है तो इसके लिए एक बाल्टी दूध लेके आ जाता है। अरे वो मन बुद्धि आदमी, इसे दूध पिलाना है, दूध से नहलाना नहीं। और ये बहू रानी का मानसिक संतुलन खराब है, ये दूध पीने के लिए कहीं भी घुस जाती है। आप तो जानते ही ना हमें दूध कितना पसंद है। म्यूजिक। अब ये छोटे से परिवार ने बिना डॉक्टर के ये मोहतरमा की प्लास्टिक सर्जरी कर डाली, वो भी ये वाले मुखटे से। और ये सबने सरप्राइज होने की क्या मस्त एक्टिंग की है। अब ये वाले दीदी की आंख में कुछ गिर क्या गया, इसको तो सब कुछ दिखना ही बंद हो गया। इसको तो ये भी नहीं दिखता कि सामने बहुत बड़ा बैग पड़ा हुआ है। बैग से ठोकर लगती है, दीवार से टकराती है और बराबर बैग में फिट हो जाती है। और कमाल की बात तो ये है कि बैग की चेन अपने आप बंद हो जाती है और ये बंदा इसको लेके भी चला जाता है। आपने एक्सीडेंटली शादी बहुत देखी होंगी, पर इस तरह की नहीं। ये बंदा चलते हुए आता है, इसका पैर फिसलता है और हाथ सीधा सिंदूर की डब्बी में चला जाता है और सिंदूर सीधा लड़की के मांग में। लो हो गई एक्सीडेंटली शादी। अब ये दीदी ने शादी के लिए सोमवार रखा है। जो भी जीतेगा मैं उससे निकाह करूंगी। चलो अच्छी बात है, इस बार हम भी हिस्सा लेंगे। इस स्वयंवर में कौन हिस्सा लेगा उसकी लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें आपका नाम नहीं है। अरे वो पागल औरत, सारे काम तो खुद ही कर लेंगी तो ये गरीब बेरोजगार बच्चे कहाँ जाएंगे। चलो ये तो बताओ, तुम्हारा शौहर बनने के लिए तुमने क्या क्या शर्तें रखी है? जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? अरे हाँ, वही तो वो बोल रही है। और हाँ दीदी, वो चांद है, कोई पका हुआ आम नहीं जो तुझे तोड़ के लाके दे देगा। बच्ची हो क्या? अब इसको देखो, ये रस्सी से चांद को खींचने वाला है। अरे अकल से पैदल आदमी, वो चांद है, तेरी गली की भैंस नहीं जो तू रस्सी डाल के खींचेगा और वो चली आएंगी। बात तो सही है। चांद जब रस्सी से नीचे नहीं आया तो ये बंदा खुद चांद के पास चला जाता है, वो भी कार से। अरे कोई समझाओ जरा इसको, ये कार है, कोई चंद्रयान नहीं। पागलपन की हद तो तब हुई जब ये कार हवा में खड़ी कर देता है और चांद के ऐसे टुकड़े करता है जैसे कोई मोतीचूर के लड्डू को तोड़ रहा हो। और तो और चांद के सारे टुकड़े इसके घर के सामने आके गिरते हैं।
और ये मोहतरमा की ओवर एक्टिंग देख रहे हो, जैसे मीलों दूर का ऐसे सब दिख रहा हो। अरे भाई क्या जरूरत है ऐसे लोचे लपाटे करने की, लड़की की ऐसे शर्तें पूरी करने की। भाई ऐसी शर्तें पूरी करने के बजाय लड़की से मैं तो बस यही कहूंगा, यहाँ पूरा परिवार मिलकर पतंग उड़ा रहा है और अचानक ये वाली दीदी ऐसी कौन सी ताकत लगाती है कि एक धागे से एक हट्टे कट्टे बंदे को नीचे गिरा देती है। और इसकी बीवी भी किसी सुपरमैन से कम नहीं है, ये भी सुपरमैन की तरह उड़ के अपने पति को बचा लेती है। और ये बात मुझे कमेंट करके बताओ कि इतनी छोटी सी पतंग इतनी बड़ी कैसे हो गई जो ये दोनों को उड़ा के ले जाती है। और ये पतले से धागे की मजबूती देख रहे हो जो पूरी फैमिली पकड़ के खींच रही है और अपने बेवकूफी का सबूत दे रही है कि भाई इतने से धागे को इतने लोग कैसे खींच सकते हैं। अब इनकी सास बहू की लड़ाई से जी भर गया तो इन्होंने नई सीरीज स्टार्ट की है, नाग और नागिन की। और तो और ये नागिन अपना इंट्रो खुद देती है। मैं नागिन हूँ, मैं हूँ इच्छाधारी नागिन, नागिन हूँ मैं, नागिन हूँ कि नागिन, नागिन हूँ मैं, नागिन। ओ मैं क्या मंगूस है क्या? और पता नहीं ये नागिन का बदला कब पूरा होगा। एक एक करके ये सीरियल के 6 सीजन निकल गए, मुझे तो अब तक पता नहीं चला कि कौन सी नागिन कौन से जन्म का बदला किससे लेना चाहती है। ये तो बस आपस में लड़ती रहती है और ये नागिनों का यही काम होता है, अपनी लंबी मोटी चोटी को लहराते हुए यहाँ वहाँ हवा में घूमती रहती है। और ये दुनिया की पहली नागिन होगी जिसे फेस पैक लगाने की जरूरत पड़ रही है। पता नहीं आज किसको इंप्रेस करने वाली है। और यहाँ पे तो कोई भी कुछ भी बन जाता है और इसके रूप बदलने का अंदाज ही अलग है। बस अपने हाथों को सर के ऊपर रखो तो नागिन बन जाती है। और यहाँ पे सिर्फ नागिन ही नहीं, यहाँ पे देखने को मिलेंगे एक चमगादड़, 2 नेवले और एक आधा अधूरा बास, एक नागिन दिखने वाली जलपरी और जलपरी का एक जलपरा भी है, यानी कि जलपरी का बच्चा। और तो और यहाँ बच्चे की डिलीवरी भी कुछ इस तरह से होती है, पहले ये देती है एक तरबूज, फिर बोलती है ये क्या है, ये कैसा हो सकता? फिर निकलता है तरबूज में से बच्चा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। पता नहीं ये सीरियल वाले ये सब दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं। नहीं साला कल को ये एक हाथी को इंसान का बच्चा पैदा करते हुए बता देंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।